आज के हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि 7 क्वालिटी टूल्स क्या होते हैं, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं और इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। 7 क्वालिटी टूल्स एक सिंपली स्टैटिस्टिकल टूल है जिसका यूज़ हम मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। बहुत ही सिंपल है। मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग में आप जो ऑपरेशंस कर रहे हैं उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए किया जाता है। जापान के एक प्रोफेसर थे डॉक्टर काओरू इशिकावा। उन्होंने 1968 में इसको प्रपोज किया था 7 क्वालिटी टूल्स को। उनका ये कहना था कि आपके प्रोसेस के, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के या तो आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के 95% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इन क्वालिटी टूल्स की मदद से। आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में 7 क्वालिटी टूल्स हेल्प करता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, आपके प्रोडक्शन में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उसको कंट्रोल करने में, और एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में कि आप आगे भी वो डिफेक्ट्स आपको ना मेजर हो। ओके, 7 क्वालिटी टूल्स इस टाइप के हैं कि चेक शीट्स, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फ्लो चार्ट, हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, स्कैटर डायग्राम और कंट्रोल चार्ट्स। सबसे पहला टूल हमारा है फ्लो चार्ट का। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस लिखे है पैराग्राफ वाइज में। इसको मैन्युफैक्चरिंग टर्म में इनवर्ड इंस्पेक्शन प्रोसेस कहा जाता है। हम प्रोसेस देखते हैं किस टाइप से। Store department receives raw product from the supplier with required document and inform to quality department. Quality department checks the product. If okay, they inform to store and accept the material and put the accepted tag or green tag. If product is not as per requirement, QA rejects the product and inform to store and purchase department. Material will send back to supplier for rework or scrap if rework cannot be done. यदि मटेरियल को रिवर्क नहीं किया जा सकता तो वो मटेरियल को स्क्रैप कर सकता है और हमें उसके बदले में दूसरा मटेरियल दे सकता है। ये पैराग्राफ जो है वो एक टोटल प्रोसेस को बता रहा है, बट ये जो पैराग्राफ है, ये जो प्रोसेस लिखी है मैंने पैराग्राफ में, ये थोड़ा समझने में डिफिकल्ट जाएगी क्योंकि ये आपको कहीं से भी पता नहीं चल रहा है कि मटेरियल यहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ, और देन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आपको थोड़ी तो प्रॉब्लम जा रही है इसमें समझने के लिए। कोई बिगनर रहेगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने एक पिक्टोरियल भी बना लिया इसका पूरी प्रोसेस का, कि मतलब आपको सप्लायर से प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है, देन वो जा रहा है स्टोर में, स्टोर वाला इन्फॉर्म कर रहा है क्यूए को, क्यूए ने मटेरियल देन चेक किया, मटेरियल उसको ओके मिला। यदि मटेरियल क्यूए को ओके मिलता है तो मटेरियल एक्सेप्ट होता है, और क्यूए को मटेरियल ओके नहीं मिला है तो मटेरियल को क्यूए ने रिजेक्ट किया और सप्लायर को वापस किया। अब सप्लायर का ये काम है आइदर वो रिवर्क करके दे मटेरियल या उसको स्क्रैप करके हमें नया मटेरियल दे। इस छोटे से एग्जांपल से आपको पता चला होगा कि आप पिक्टोरियल व्यू कैसे आपके अंडरस्टैंडिंग को इजी करता है किसी प्रोसेस को समझने के लिए। हम देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट एक्चुअल में किस टाइप से वर्क करता है। फ्लो चार्ट आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को, आपके प्रोसीजर को, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोसेस को ऑब्जर्विंग और एनालिसिस करने में मदद करता है आपकी। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम या ड्राइंग कह सकते हैं जो कि आपकी प्रोसेस को मेजर और इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। फ्लो चार्ट से हम आपकी प्रोसेस के पोटेंशियल वीकनेस को भी देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी जो वीकनेसेस है प्रोसेस में वो कहाँ पे है, ताकि आपका प्रोडक्ट जो इम्प्रूव हो सके। इसके हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट में फ्लो चार्ट अपनी हेल्प कर सकता है। प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में, चाहे फिर वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस हो, चाहे फिर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो, आपको इस टाइप के पिक्टोरियल व्यू से प्रोसेस इजीली अंडरस्टैंड होंगी। और मान लीजिए आपके प्रोसेस में कोई डुप्लीकेट एफर्ट्स आ रहे हैं या तो कोई नॉन वैल्यू एडेड स्टेप्स आ रहे हैं, उसको भी डिटेक्ट करने में फ्लो चार्ट आपकी हेल्प करता है। फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल्स होते हैं जिसको हम अलग अलग टाइप से इंडिकेट होते हैं। जैसे कि ये सिंबल दिखाता है आपका कि प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देन आपके रेक्टेंगल्स शो करता है कि आपकी प्रोसेस यहाँ पे ऑनगोइंग है। देन यदि आप अल्टरनेट प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो आपके लिए सिंबल अलग है। डायमंड शेप आप यूज कर रहे हैं मीन्स उसका मीन्स होता है डिसीजन।
आपको आपका मटेरियल एक्सेप्ट करना है या मटेरियल रिजेक्ट करना है, ये आपको डिसीजन लेते हैं, उसके लिए डायमंड शेप का यूज़ करते हैं। देन इनपुट या आउटपुट, आप कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए, आप कुछ पार्ट्स एक्सेप्ट करने के लिए कुछ इनपुट्स ले रहे हैं, तो उसके लिए सिंबल्स है आपके पास। यदि आप कुछ डॉक्यूमेंट उसमें स्टोर करना चाहते हैं उस प्रोसेस में, तो उसके लिए एक सिंबल है आपके पास। आपके प्रोसेस में कुछ डिले हो रहा है, तो उसके लिए सिंबल है इंटरनल स्टोरेज। यदि बहुत सारे आपके पास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं अपने प्रोसेस में, तो उसके लिए एक सिंबल है। और एक लास्ट सिंबल है एरो का। आपकी प्रोसेस में आप पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में कैसे जा रहे हैं, उसके लिए आपको एरो शो करता है। ओके, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं छोटा सा। आपकी प्रोसेस स्टार्ट हुई, प्रोसेस स्टार्ट के लिए आपके पास एक सिंबल है। देन आपकी प्रोसेस रेक्टेंगल शेप में, आपने वहाँ से डॉक्यूमेंट इनपुट लिए। आपको उस प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, आपने वहाँ से वो इनपुट लिया हुआ है। देन सेम डिसीजन, यदि आपकी प्रोसेस ओके है तो, और प्रोसेस ओके नहीं है तो यहाँ पे जाएगा। और देन एट द एंड आपका एंड हो रहा है। सो आपका स्टार्ट और एंड का जो सिंबल रहता है वो सेम ही रहता है। आपका प्रोसेस स्टार्ट होने से प्रोसेस एंड का सिंबल, आपके ये दोनों सिंबल सेम रहते हैं। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता भी हूँ कि हम किस टाइप से लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम YED सॉफ्टवेयर है। ये आपको गूगल क्रोम में आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी इजी सॉफ्टवेयर रहता है यूज़ करने के लिए। सो मैं एक आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक सप्लायर है जो कि मुझे प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। तो सप्लाई से लेके आपके प्रोसेस में आप रॉ मटेरियल सप्लायर से ले रहे हैं और आप उसको फिनिश गुड करने तक आपको कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे, उस टाइप से मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए स्टार्ट के लिए मैंने आपको यहाँ पे सिंबल बताया था। स्टार्ट स्टार्ट के लिए जो सिंबल बताया था मैंने वही सिंबल यहाँ पे ले लिया। स्टार्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। ओके, मुझे सप्लायर से एक मटेरियल रिसीव हुआ या पार्ट्स रिसीव हुए। देन वो पार्ट्स आपके कहाँ पे गए? वो पार्ट्स आपके स्टोर में आए। यदि आपके वहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट होगा तो वो आएगा आपके स्टोर में। स्टोर डिपार्टमेंट। ओके, स्टोर डिपार्टमेंट ने क्या किया? स्टोर डिपार्टमेंट ने वो पार्ट का स्टोर डिपार्टमेंट ने वो पार्ट आपके स्टोर डिपार्टमेंट ने वो पार्ट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग इन किया। मटेरियल जिसे हम कहते हैं कि मटेरियल इन या पार्ट्स इन। ओके, देन पार्ट्स जो गए, पार्ट्स अब क्वालिटी के पास आए चेक करने के लिए कि पार्ट आपके ओके है या नहीं है। वो चेक करेगा क्वालिटी डिपार्टमेंट। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट लेगा डिसीजन कि ये पार्ट आपका ओके है या नहीं है। सो क्वालिटी ने आपके पार्ट्स चेक किए। और हम इनमें ये सिंबल भी शो करते हैं, एरो, कि आपका मटेरियल यहाँ से यहाँ आया है। देन आपके स्टोर डिपार्टमेंट ने मटेरियल को इन किया और देन क्यूए को इन्फॉर्म किया कि भाई मटेरियल आया है, आप इसको चेक करो। अब क्यूए ने मटेरियल चेक किया। क्यूए ने मटेरियल चेक करने के बाद बताया कि भाई ये पार्ट ओके है। तो पार्ट
पार्ट ओके है। ओके, आई डोंट नो ये वहाँ क्यों नहीं जा रहा है, अभी तक तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं शो हुई थी। इट्स फाइन। आपका ये पार्ट्स जो है वो ओके है। ये Q&A आपको बताया। Q&A पार्ट्स चेक करने के लिए कुछ इनपुट लिए। मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिया, कुछ इनपुट लिया। मैं इनपुट इन द सेंस QA को पार्ट चेक करने के लिए आइदर चाहिए रहता है ट्राइंग, किसी उस पार्ट की यदि डेटा शीट्स हो, डेटा शीट्स या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स। सो अदर डॉक्यूमेंट। ये क्या किया, क्वालिटी डिपार्टमेंट ने इनपुट लिया और देन इनके इनपुट से क्वालिटी ने पार्ट्स को चेक किया और आपके पार्ट ओके है, तो पार्ट आपके एक्सेप्ट हुए। एक्सेप्ट हुए आपके पार्ट्स। अब फिर से यदि पार्ट आपका एक्सेप्ट होता है तो पार्ट्स आपका जाएगा स्टोर के पास। इसको है 170/68। मैं यहाँ से इसकी विड्थ और चेंज कर सकता हूँ ताकि आपका जो फ्लो चार्ट है वो काफ़ी अपीयरेंस में अच्छा दिखे। 170 एंड 68। ओके, अब ये यूनिफॉर्म सा दिख रहा है। तो अब देन अगेन आपके जो पार्ट है, पार्ट ओके हो गया। अब इसने स्टोर डिपार्टमेंट ने क्या किया, आपके कंपनी में इसको स्टोर कर लिया फॉर आगे के प्रोसेस के लिए। ओके, बट यही यदि हमारा पार्ट वो एक्सेप्ट नहीं होता है, क्यों ने अपना पार्ट चेक किया और पार्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो देन एक और डिसीजन है। यदि ये पार्ट चेक किया तो ओके मिला तो हमारा एक्सेप्ट है। यदि पार्ट हमें ओके नहीं मिला तो देन क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ भी मैं इसको थोड़ा यूनिफॉर्मली कर लेता हूँ, 170 और 68 एंड देन QA पार्ट रिजेक्ट किया। सो आपकी प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके मटेरियल आपको रिसीव हुआ से लेके मटेरियल आपके स्टोर डिपार्टमेंट ने स्टोर किया, एक्सेप्ट होने के बाद ये आपकी एक फुल प्रोसेस हुई। सॉफ्टवेयर का नाम है वाइड सॉफ्टवेयर, आपको ये गूगल में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट में आई थिंक आपको काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है और फ्लो चार्ट बना के भी बताया है, तो आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकेस आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।